हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। चलिए मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखो, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। जल्दी छापो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए इस क्वेश्चन का फुल एनालिसिस देखेंगे। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के जो चित्र हैं भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर के द्वारा की गई थी और 2003 में क्या हुआ था, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। इस नोट्स में कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये जो है ये भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश की है, एक प्राचीन प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये किस जिले में है, ये रायसेन जिले में है। 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखो, ये जो इसमें जो चिन्ह देखे गए हैं ये मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह देखे गए हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है 1957-58 में विष्णुधर के द्वारा कराई गई थी इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी? 1957-58 में की गई थी। किसके द्वारा? श्रीधर के द्वारा। आगे देखो, छठा क्वेश्चन देखो, वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। 5-6 क्वेश्चन इससे हो गए। ध्यान रखना, बार बार देखना, इसको आपको याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, प्राचीनतम भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? बताओ किस काल में लगाया गया था। ऑप्शन देखो, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में। क्या होता है देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहले प्रमाण मेरगढ़ नव पाषाण स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है? मेरगढ़ से मिला है। ठीक है। आप ये छापो कमेंट बॉक्स में ये कहाँ स्थित है। तो जो अब ये जो स्थल है मेरगढ़, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। मैंने आपसे पहले पूछा था कि कहाँ स्थित है, कमेंट सेक्शन में छापो। ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में स्थल हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के स्तंभ पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन देखो, मेहरगढ़ में या फिर कोल्डी हवा में, महरगढ़ में या फिर गुफकराल में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महरगढ़ में। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का। महरगढ़ नव पाषाण काल का एक पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। ठीक है। इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। यहाँ से पशु बाड़ा का साक्ष्य भी मिले हैं। इसके पुरातात्विक गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशी के खुर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सूअर हड्डियों के रूप में मवेशी पालने वाले प्रमाण मिट्टी के सतह पाए गए हैं। देखो इस जो नोट से कितने क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। किस जिले का है? इलाहाबाद जिले का है। एक जो मेजा तहसील है उसके पहाड़ी क्षेत्र बोलन नदी के घाटी पर स्थित है। कौन सी नदी का अगर बात आए तो कौन सी नदी? बेलन नदी घाटी पर स्थित है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए इसकी खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो इसकी खोज 1975-76 में की गई। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये आ जाए
जो यहाँ से मिला है वो साक्ष्य किसका मिला है? पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। किसका? पशु बाड़ा का। अगर क्वेश्चन ये आ जाए जो उनके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों प्रमाण और चावल के जो निशान मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। किस किस के मिले हैं? देखो, बकरी, भेड़, घोड़ा, हिरण, जंगली सुअर, हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के लिए प्रमाण मिट्टी के सतह पर पाए गए हैं। आगे क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोथेलिट्स क्या थे? क्या थे? ऑप्शन देखो, सिक्के थे, पत्थर के औजार थे, कपड़े थे या फिर मिट्टी के पात्र थे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के पत्थर, यानी मिट्टी के पत्थर के औजार। आगे देखो इसका एनालिसिस। माइक्रोलिथ से पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चैट, आगे है जस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है, जिसकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार के आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब और त्रिभुज आदि के पाए गए हैं। नोट में क्या दे रखा है? भीलवाड़ा जिले के में कोठरी नदी तट पर स्थित एक बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल में शवों के दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। ध्यान से पढ़ना नोट्स को, आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शन देखो, चिरांद, बुर्ज होम, हुनासागी या फिर मेरगढ़। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुनासागी। इसका एनालिसिस देखो क्वेश्चन का। हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। ठीक है, हुनासागी एक पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बुलवा पत्थर, क्वार्टजाइट और डोलोराइट चार्ट जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर तथा मेरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांद सरण बिहार और नवपाषाण का स्थल ज्ञात स्थल हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हमने बताया है, क्या आपको सीखने को मिला है, आपने ध्यान से देखना है ये सब कुछ। आगे क्वेश्चन है, सेल्ट एक क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है या फिर एक कलश है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक उपकरण है। जो सेल्ट है वो क्या है? एक उपकरण है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो। सेल्ट एक नवपाषाणिक उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि के में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे सेल्ट कहा गया था। आगे क्वेश्चन देखो, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल युग। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल युग का एक समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया गया। इस काल में 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ है। इस काल के बाद मध्य पाषाण काल युग प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत के पूरा पाषाण काल युग में अवशेष तमिलनाडु के पहलवम और बदमदुर्रे, अंतरिमपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सिहवाल में मिलते हैं। इस काल में जलवायु परिवर्तन तथा समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकार के आधार
पर निम्न भागों में इसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है? देखो, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इनमें बांटा गया है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन देखो, पल्लवों में, राणा गुंडई में, मेहरगढ़ में या फिर बुर्ज होम में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम में। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो, बुर्ज होम नव पाषाण युग का पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। जो बुर्ज होम है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखो, यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। यहाँ पर क्या पाए गए हैं? यहाँ पर भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर इसके शव को पालतू कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। यानी जब क्या होता था, जब मालिक जो मर जाता था तो उसके शव के साथ उसका जो पालतू कुत्ता था उसको भी दफना दिया जाता था। कहाँ पर? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। आगे क्वेश्चन देखो, मेहरगढ़ नव पाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? बखेर, बख्तूखा, सिंध, पंजाब या फिर बलूचिस्तान। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान में। आगे देखो इसका एनालिसिस, मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नव पाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बोधन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ये अब कहाँ पर है? ये मेहरगढ़ की बात की जाए तो ये कहाँ का स्थल है? अब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और किस नदी किनारे है? ये बोलन नदी के किनारे है। अगर नदी की बात आए तो बोलन याद रखना, भूलना मत इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। क्या होगा इसका राइट आंसर? छापो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। जो इनाम गांव है वो एक पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी के सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणी संस्कृति का सबसे जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। किसके लिए? मांस के लिए पाला जाता था। इस जो नोट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ो एक बार। जो इनाम गांव है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है, ये किस नदी किनारे है? ये घोड़ नदी के तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन बनता है, यह ताम्र पाषाणी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन बनता है, इनाम गांव के लोगों का मुख्य पैसा क्या था? तो एक कृषि था। आगे क्वेश्चन बनता है, जो जानवरों को दूध और मांस के लिए वे पाला करते थे। दोस्तों कैसे लगा आपको मॉक टेस्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मुझे ये पता चल सके जो मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। फिर मिलता हूँ एक नए मॉक टेस्ट के साथ।